Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing very well. Welcome back to Study Studio by लारी बारजू। आज जो है हम रूट वर्ड को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी हम इस पे 2 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो अभी जाएं और वॉच कर लें। सो आए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा वर्ड है वो है एंटी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। अगर किसी भी वर्ड के आगे एंटी लगा हुआ है इट मीन्स वो उसके अगेंस्ट है। अब सोशल हमारे मुआशरा को मतलब कहा जाता है तो एंटी सोशल, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगेंस्ट सोशल। ठीक है, मुआशरे के अगेंस्ट यानी वो उसके फेवर में नहीं है। उसके बाद है एंटी ग्रेविटी। अब ग्रेविटी जो है ये फोर्स होती है जो कि ज़मीन से आती है। अर्थ की जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अब देखें एंटी ग्रेविटी यानी उसके अगेंस्ट। एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी फ्रीज। अब ये वर्ड्स हैं एंटी से निकले हुए, यानी अगर आपको एंटी की मीनिंग याद हो गई कि इसका मतलब है अगेंस्ट, फिर ये किसी भी वर्ड के आगे लगाओ तो आप इजीली गैस कर सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। सो नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं जो है डिस। डिस का मतलब होता है अपोजिट ऑफ। अब पहले हमने अगेंस्ट पढ़ा, ये भी उससे रिलेटेड है। अब देखें, अगर आप किसी को लाइक कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई लाइक यू। आप उसके अगेंस्ट नहीं हो रहे, आप उसके अपोजिट नहीं है। बट अगर इसके अपोजिट यानी इसकी उल्टी आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे? आई डिसलाइक यू। ठीक है, अब यहाँ पे डिस लग गया, इसका मतलब है मैं आपको पसंद नहीं करता। सिंपली जो है हम कह सकते हैं ये अपोजिट है डिस। इसके बाद है डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है कि ईमानदार। ठीक है, किसी के साथ ईमानदारी से रहना, या आप किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर डिस लग जाता है तो उसका ये अपोजिट बन जाता है। फिर डिस्टेंड, डिसएग्री। अब देखें, एग्री आप किसी बात से मुत्तफिक हैं, डिसएग्री यानी आप उस बात से मुत्तफिक नहीं हैं। फिर डिसअपीयर। उसके बाद हम आते हैं इन। इन जो है यहाँ पे वो मीनिंग देता है नॉट की यानी नहीं की। अगर आप किसी को कहते हैं करेक्ट, इसका मतलब है सही है। बट अगर आप उस पर इन लगा देंगे आगे से, इनकरेक्ट यानी ये सही नहीं है। तो किसी भी वर्ड के अगर आगे इन लग जाता है तो इसका मतलब है नॉट। फिर इनएक्यूरेट, इनएडिक्वेट, इनएबिलिटी, इनकम्प्लीट। सो ये इस तरीके से अगर कहीं भी वर्ड के आगे इन लगा हुआ है उसका मतलब है नॉट। देन आप आगे वाला वर्ड देख के इजीली उसकी मीनिंग गेस कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं को। को का मतलब होता है विथ यानी साथ। अब एक होता है वर्कर जो काम करने वाला है, फिर को वर्कर, उसी तरह को पायलट। जैसे एरोप्लेन वगैरह में जो 2 पायलट्स होते हैं, एक पायलट होता है और एक उसका जो साथ वाला होता है वो होता है को पायलट। उसके बाद कोऑपरेशन, कोएग्जिस्ट, कोसाइन। तो इसी तरह जहाँ भी को लगा होगा आप इजीली नेक्स्ट वर्ड की मीनिंग देख के गैस कर लेंगे, नेक्स्ट वर्ड को देख के कि इसकी क्या मीनिंग निकलती है। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो है ये अपने लाइक नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मोर देन, ज़्यादा। उसी तरह एक्स्ट्रा अगर कहीं भी लगा होगा इट मीन्स मोर देन बात हो रही है। एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अब जो करिकुलम में इन्वॉल्व नहीं है यानी उसके अलावा एक्स्ट्रा। ठीक है, और भी एक्टिविटीज़। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है फोर। अब यहाँ पे आप फोर की क्या कहते हैं स्पेलिंग देख लें, FORE ये वाला फोर। ठीक है, FOUR वाला फोर नहीं, FORE फोर। इसका मतलब होता है बिफोर। बिफोर मतलब पहले। अब देखिए फोरकास्ट, फॉर हेड, फॉर ईज, फॉरवर्ड, फॉर मोस्ट, यानी जहाँ भी फोर लगा होगा इट मीन्स वो हमें बिफोर की मीनिंग दे रहा है यानी पहले की। तो अब ये है आज हमने जो पढ़ा है वो है फोर, एक्स्ट्रा, को, इन, डिस एंड एंटी। इन वर्ड्स के साथ और भी वर्ड्स बनते हैं और ये जो मैंने आपको बताया ये भी वर्ड्स बनते हैं, यानी आप इन्हें एक को याद कर लेंगे, आप इससे और ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और उनकी मीनिंग जो है गैस कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।